अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं गोल्ड की एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चाचू ने फिर से अटैक करवा दिया है ईरान के ऊपर। वॉर इम्पैक्ट अगेन मंडे को आपको मार्केट में दिखने को मिलेगा, क्योंकि जो ट्रम्प चाचू है वो हमेशा आपको पता ही है अटैक करता है सैटरडे और संडे को, क्योंकि उसने ट्रेड लगाई होती है। उसने गोल्ड को सेल किया होगा, ऑयल को बाय किया होगा। अब ये न्यूज़ हमारे पास कब आ रही है जी? फ्राइडे क्लोजिंग के बाद, जिसका इम्पैक्ट आएगा मंडे को। सेकंड, हमारे पास फेड का स्पीकर है, केविन वार्स स्पीक करेगा। और यहाँ पे वो ओकेश होता है या डोविश होता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वॉर पैनिक होता है, ठीक है, मजीद वॉर बढ़ती है, तो फेड ओकेश स्पीक कर सकता है और ये भी गोल्ड के लिए बेरिश न्यूज़ रह सकती है। लास्ट में हमारे पास फ्राइडे को आ रहा है एनएफपी, लेबर मार्केट का डेटा है हमारे पास। अगर एनएफपी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आता है तो फिर से गोल्ड डाउन साइड पे मूव कर सकता है। अब ये तीनों न्यूज़, फर्स्ट इम्पैक्ट आपको मंडे को ही देखने को मिलेगा मार्केट ओपनिंग के साथ ही। सेकंड, फेड का स्पीक सुनना पड़ेगा, ओकेश डोवेश स्पीक करता है। अगर वो ओकेश स्पीक दे देता है तो फिर ये भी गोल्ड के लिए डाउनवर्ड मूव कर सकती है इस न्यूज़ के ऊपर भी मार्केट। और एनएफपी जो है हमारे पास लेबर मार्केट का डेटा, अगर ये स्ट्रॉन्ग आ जाती है तो फर्दर क्रैश गोल्ड कर सकते हैं। टेक्निकली लेवल्स की बात की जाए तो हमारे पास मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था जिसका मार्केट ने ब्रेक डाउन की हुआ। ये वाला लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, बाइंग बाइंग, यहाँ से फिर बाय आया, फिर यहाँ से बाय और ये ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के बाद सेलिंग आई, ठीक है। अब हमारे पास अगर मार्केट में सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो ये वाला हमारे पास एक लास्ट मार्केट का कुछ सपोर्ट लेवल बचा हुआ है, ठीक है। अगर इसका भी ब्रेक डाउन कर देती है तो मार्केट कहाँ तक डिप कर सकती है वो भी आगे चल के मैं बता देता हूँ। अब नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन की बात की जाए तो हमारे पास ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस का आ रहा है, ठीक है। 4150 और $4200 का ये वाला लेवल हमारे पास एक सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। लेकिन मंडे ओपनिंग के साथ ही देखना पड़ेगा, गैप डाउन ओपनिंग आती है तो पॉसिबिलिटी है 3970 का रिटेस्ट अगेन मार्केट कर सकती है। अब अगर मार्केट इससे भी नीचे गिरती है तो सर कहाँ तक गिर सकती है? फर्स्ट, आप 3750 टारगेट कर सकते हो, ये वाला लेवल। और सेकंड टारगेट अगर आप देखें तो ये वाला हमारे पास रह सकता है 3650। ये हमारे पास एक नेक्स्ट टारगेट रह सकता है गोल्ड के ऊपर। और अगर इससे भी नीचे गिरता है तो हमारे पास 3550 तक गोल्ड क्रैश कर सकता है, इस लेवल तक तकरीबन 3500 और 3550 तक। अब ये डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं। गोल्ड का ट्रेंड क्या है हमारे पास सर? बेरिश ट्रेंड है, बुलिश नहीं है। जब तक मार्केट अपने किसी भी हाई को नहीं तोड़ती तब तक बेरिश है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करो तो आपको समझ आ जाएगी चार्ट की। ये हमारे पास एक पैरेलल चैनल है, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जाके गोल्ड बुलिश होगा। अगर नीचे की तरफ डिप करता है तो पॉसिबिलिटी है 3650 की तरफ भी मार्केट इस जोन के ऊपर आ सकती है। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रह सकते हैं। अब बुलिश कब होगा? एक तो ये मिडिल ट्रेंड लाइन है, यहाँ से इसका सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ से इसका सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया और यहाँ से ब्रेक डाउन आ गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया और रीटेस्ट किया, सेलिंग आई, फिर से ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, मिडिल ट्रेंड लाइन। अगर ये इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करता है तो फिर चांसेस है मार्केट कुछ बाय साइड पे मूव कर सकती है। इसके ऊपर आप बाय साइड पे देख सकते हो कुछ इस तरह से मार्केट अगर जाती है तो फिर चांसेस हैं। फिर भी ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर जाके गोल्ड प्राइसेस बुलिश होंगी, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये वाला हाई टैप करने के बाद इस तरह से ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो फिर बाय साइड मार्केट जा सकती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। फिलहाल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर लो, ये वाली आपकी ट्रेंड लाइन आ जाती है तो इसके नीचे गोल्ड क्या है जी? बेरिश है, ठीक है। तो बुलिश होगा जी इसके ऊपर जाके 44, ये वाला लेवल है 4370, 4370 के ऊपर अगर गोल्ड प्राइसेस क्लोज होती हैं, रिटेस्ट होता है तो फिर आप बाय साइड देखोगे। अदरवाइज इसके नीचे आप गोल्ड को फिलहाल सेल साइड ही देखेंगे। अब अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है, यहाँ से नीचे क्लोजिंग मिल जाती है आपको, मंडे की कैंडल नीचे क्लोज मिलती है तो रिटेस्ट पे आप फिर से सेल देख सकते हो गोल्ड को
750, फिर से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ गोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारे पास चार्ट पैटर्न बन सकता है गोल्ड के ऊपर। अब आपने ट्रेड कब करनी है, एक तो फर्स्ट आप सेलिंग कर सकते हो अगर प्राइस ऊपर जाती जाएगी नहीं, वैसे वार इम्पैक्ट अगर आ जाता है तो मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन के साथ ओपन होके इस सपोर्ट के पास में आएगी। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर आप जाके देखें ना H1 पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस लेवल को ट्राई किया ब्रेक डाउन करने का, बट यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं यहाँ पे इस लेवल के ऊपर। अगर आप देखें ये वाला जो लेवल है ये आपके पास सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे 3970, ठीक है। तो इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन करने की काफ़ी टाइम ट्राई की है लेकिन ब्रेक डाउन नहीं कर पाई। अब अगर नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखा जाए तो मार्केट में हमारे पास ये वाला लेवल है, ये मार्केट का एक सपोर्ट का लेवल था, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट था, आपको बताया भी था अगर इसका ब्रेकडाउन यहाँ से आता है रीटेस्ट पे आप सेल कर सकते हो गोल्ड को। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल का भी ब्रेकडाउन कर देती है, ये वाला सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन करती है तो फिर मार्केट क्रैश कर सकती है 3750 तक। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, ठीक हो गया, तो फिर आपका टारगेट ये नीचे वाला रह सकता है। अभी हमारे पास रेजिस्टेंस जोन ये वाला है और सपोर्ट लेवल ये वाला है, ठीक है। इसके ब्रेकडाउन पे आप सेल देख सकते हो, इसके ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे फिर ये ट्रेंड लाइन आप टारगेट कर सकते हो बाय साइड पे। लेकिन इंट्राडे में आपको मैं मजीद गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से ट्रेड करनी है। फर्स्ट आप मंडे ओपनिंग देखें, ठीक है। हमारे पास वार का इम्पैक्ट आता है मार्केट में नहीं आता, तो यहाँ से हम ट्रेड फिर प्लान करेंगे इंशाल्लाह। अगर डाउन साइड की तरफ मार्केट गैप डाउन करती है और इससे नीचे गोल्ड प्राइसेस आ जाती हैं तो फिर हम सेल साइड पे देखेंगे। इस रेजिस्टेंस से भी सेल की ट्राई करेंगे। 4150 का ये जो लेवल है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल है, 40 से 50 का है, ठीक है। अगर इसके ऊपर आती है तो फिर हम बाय साइड का भी 42-15 तक बाय साइड की भी ट्रेड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो थोड़ा सा रिटेस्ट मिलता है तो फिर ये वाला टारगेट भी हम शॉर्ट टर्म ले सकते हैं। बाकी इससे नीचे अगर गोल्ड प्राइसेस क्लोजिंग दे देती हैं तो फिर रिटेस्ट पे हम इस तरह से सेल साइड पे भी गोल्ड को देख सकते हैं। अभी हमारे पास कोई इतना खास स्ट्रक्चर नहीं है मार्केट का, मंडे ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में मूव करना है। और 3 न्यूज़ हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक तो फेड की स्पीक है केविन वार्स, और इसके अलावा एनएफपी लेबर मार्केट का डेटा है। और वार न्यूज़ तो मंडे को ओपनिंग के साथ ही आपको पता चलेगा मार्केट ने गैप डाउन मारना है, बल्कि गैप डाउन ही आएगी और इस सपोर्ट को होल्ड करती है या ब्रेक डाउन करती है। अगर होल्ड करती है तो फिर हम बाय साइड यहाँ से देख सकते हैं, अगर ब्रेक डाउन आ जाते हैं तो फिर हम सेल साइड पे देखेंगे। ओके, रखिएगा अपना ख्याल।